जो खुद से प्यार करते हैं वो कभी भी अपने लिए गलत नहीं कर सकते। I absolutely love myself. खुद से प्यार, सेल्फ लव। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिस किसी को भी गालियां देनी है वो दे सकता है। मेरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद से कहते हो मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने को पता होता है कुछ भी ठीक नहीं। यहाँ पे बहुत से लोग फंस जाते हैं, अक्सर हर जगह ये बात सुनाई देती है, लव योरसेल्फ। लेकिन मेरे भाई, कभी आपने सोचा है सेल्फ लव आपको बेहतर बना रहा है या धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है? हम में से अक्सर लोग सेल्फ लव को ग्रोथ समझते हैं। हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने अनकंफर्टेबल सच्चाइयों को छुपाने के लिए करते हैं, ताकि उन्हें फेस करने के लिए। तो जो खुद से प्यार करता है वो भी गलत एक्शंस नहीं लेगा, वो गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा। तो जब हमें खुद से प्यार हो गया, अब ये बात बहुत ही गौर से सुन लेना, जितना ज्यादा हम सच से भागते उतना ही गहरा हम डिनाइल पे चलते हैं। हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं, अपने अनहैप्पीनेस को जस्टिफाई करने लगते हैं। मगर मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन कभी सोल्यूशन नहीं होती। असली तब्दीली, असली चेंज उस वक्त शुरू होती है जब तुम अपनी रियलिटी के साथ बहस करना बंद कर देते हो। और इसका सबसे पहला कदम होता है रेडिकल ऑनेस्टी। इसका मतलब है खुद को जज नहीं करना, खुद को शर्मिंदा या शेम नहीं करना, बस अपनी जिंदगी को वैसे ही देखना है जैसा रियलिटी में है। अब अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचो, एक पेन और पेपर उठाओ और अकेले में बैठ के अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। मैं असल में किस चीज़ से अनहैप्पी हूँ? मैं कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ? कौन सी वो बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे सामने होने के बावजूद भी मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ? सब कुछ लिख डालो, हर डर, हर फ्रस्ट्रेशन, हर वो जगह जहाँ आपको लगता है आप अपने स्टैंडर्ड पर पूरे तरीके से नहीं उतर रहे। क्योंकि मेरे भाई, क्लैरिटी पावरफुल होती है। जब प्रॉब्लम नज़र आना शुरू होती है, उस वक्त आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो उसे एक्सेप्ट कर लो या उसे चेंज कर लो। और अक्सर लोग जहाँ पे फंस जाते हैं वो बीच वाला एरिया होता है। ना वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना वो उसे चेंज कर लेते हैं, बस वही रुक जाते हैं। और आखिरकार इंसान रुकते रुकते रॉक बॉटम तक पहुँच जाता है। अब ये बात दिल खोल कर सुनो, कभी कभी रॉक बॉटम आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ पे सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है, और इसलिए भी नहीं कि कोई फरिश्ता आता है और आपकी मदद करने लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस अंधेरे में खड़े होकर आखिरकार आप अपने आप से कहने लगते हो, बस अब और नहीं, अब इस तरह मैं रहना नहीं चाहता। और ये एक फैसला सब कुछ बदल देता है, क्योंकि आप रीज़न ढूंढना बंद कर देते हो और सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो। आप इंतज़ार करना बंद कर देते हो और एक्शन लेना शुरू कर देते हो। लेकिन मेरे भाई, एक सच है जो ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी बदलने की एक कीमत होती है। हो सकता है आपको अपने पुराने पसंदीदा हैबिट्स खोने पड़े, हो सकता है आपको अपने पुराने रिलेशनशिप पीछे छोड़ने पड़े, हो सकता है आपको अपना कंफर्ट जोन खोना पड़े। यही ग्रोथ की प्राइस होती है। लेकिन मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी ज़िंदगी नहीं खोते, आप अपने उस कमज़ोर वर्जन को खो देते हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। जो लोग आपके लिए बने हैं वो आपको आगे मिलेंगे। जो कॉन्फिडेंस आप ढूंढ रहे हो वो चेंज की दूसरी तरफ है। जो सुकून आप चाहते हो वो रेडिकल ऑनेस्टी की दूसरी तरफ है। इसीलिए अगर आज आप स्टक फील कर रहे हो, इस फीलिंग से भागना मत, इसे सुनो। शायद आज ये आपको दिखाना चाह रहा हो कि आपकी ज़िंदगी के अगला चैप्टर कहाँ से शुरू होने वाला है। रास्ता तब शुरू नहीं होता जब सब कुछ क्लियर होता है, रास्ता उस वक्त शुरू होता है जब आप अपने रियलिटी के साथ ऑनेस्ट होते हो।